वेलकम टू न्यूट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। हो सकता है कि कुछ दिनों से आप मेरी शक्ल को मिस कर रहे होंगे, पर उसका सिंपल सा कारण ये है, आप तो अपने तो ये है कि मैंने कैमरा जो था यहाँ पे वो बेच दिया था 1000 रुपये में। अभी किसी दूसरे का उधार लेके आया हूँ। खैर, आप मेरी शक्ल देखने तो यहाँ आते नहीं हैं, जो चीज़ सुनने के लिए और समझने के लिए आते हैं उस पर कोई कमी नहीं हुई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेट डियाज वर्सेस होर्हे मासविदाल की फाइट की, और होर्हे मासविदाल और नेट डियाज का क्या होने वाला है इसके भविष्य में। क्योंकि हम माने या ना माने, यूएफसी माने या ना माने, या फिर वो लोग जो फाइटर्स के फैन नहीं है यूएफसी के फैन है वो माने या ना माने, नेट डियाज और होर्हे मासविदाल सुपरस्टार्स हैं। उन दोनों को फाइट करते देखने के लिए 18,000 पीपल आए थे। 18,000, इट्स अ बिग हाउस फॉर बॉक्सिंग मैच, वेरी बिग हाउस। ठीक है ना, कई बड़े बड़े, कल शकू स्टीवेंसन की भी फाइट थी, गूगल में सर्च कर लेना कितने लोग देखने आए थे। ठीक है, और शकू स्टीवेंसन मेरा मानना है कि जनरेशनल टैलेंट है, यानी कि इस जनरेशन के सबसे बेहतरीन टैलेंट में से एक है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, इन दोनों के भविष्य के बारे में भी बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इस फाइट के बारे में, इस फाइट के बारे में जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को उसके बारे में। उसके बाद में बात करेंगे कि होर्हे मासविदाल का फ्यूचर क्या है। फिर एक बात करेंगे कि नेट डियाज के लिए प्रोस्पेक्टिव फाइट क्या है। उसके बाद देखेंगे कि बिग मनी फाइट कौन सी है नेट डियाज के लिए, और यूएफसी और नेट डियाज के रिलेशन कैसे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात कर लें इस फाइट्स के बारे में। दोस्त, फाइट का ऐसा है कि ये फाइट कई लोगों का मानना है कि होर्हे मासविदाल को जीतनी चाहिए थी, पर मैंने फाइट देखी है, मेरा मानना है कि नेट डियाज को ही जीतनी चाहिए थी और नेट डियाज ही जीता। पर क्या इसका ये मतलब है कि किसी ने होर्हे मासविदाल को दे दिया होता तो मैं बोलता कि नहीं रॉबरी है? नहीं, फाइट के राउंड क्लोज थे। वैसे मैं कहता ज़रूर थोड़ा बहुत, मेरा मानना है कि हर वो फाइट जानना ही है, बॉक्सिंग का क्राइटेरिया अलग होता है, पर एमएमए क्राइटेरिया के हिसाब से भी नेट डियाज को ही जीतना चाहिए था। नेट डियाज कहीं ज़्यादा एक्टिव था, नेट डियाज का प्रेशर कहीं ज़्यादा था। हाँ, ये बात सही है कि होर्हे मासविदाल ने जो चीज़ की ना उसको कहते हैं स्टीलिंग द राउंड, यानी कि राउंड चुराने की जो टेक्निक है ना वो होर्हे मासविदाल ने की, और मोस्टली ये एक टेक्निक काम आती है, इस बार काम नहीं आई। राउंड चुराने की टेक्निक क्या है? राउंड चुराने की टेक्निक बहुत सिंपल सी है। शुगर ले लेनेट कहता है कि मैं राउंड इस तरह के चुराता था कि 3 मिनट का अगर मेरे पास राउंड होता था तो मेरा जो कॉर्नर है वो सिर्फ 20 सेकंड पहले मेरे को बताता था कि भाई राउंड खत्म होने वाला है, बोला 20 सेकंड, और जैसे ही राउंड खत्म होने वाला तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता था, पंचेस, अपर कट, लोअर कट, दुनिया भर की, ताकि जो जजेस जो वॉच कर रहे हैं ना उनको एंड में वो सिर्फ वो एंड के 20 सेकंड याद रह जाएं, पहले के 2 मिनट 40 सेकंड भूल जाएं वो। ठीक है, कुछ ऐसा ही होर्हे मासविदाल का भी हो रहा था। होर्हे मासविदाल के क्या पंचेस ज्यादा पावरफुल थे नेट डियाज से? बिल्कुल थे, इसमें शक वाली कौन सी बात है। हम में से किसने उम्मीद की थी नेट डियाज ज्यादा पावरफुल है होर्हे मासविदाल से? नहीं। बट क्या नेट डियाज एक सेकंड के लिए भी ऐसा लगा कि वो फाइट में बिछड़ रहा है? नहीं। क्या नेट डियाज एक भी राउंड में ऐसा लगा कि ही इज डन? नहीं। पर होर्हे मासविदाल जो है हर राउंड में लग रहा था कि ही इज बिहाइंड, एंड दैट्स व्हाई ही नीडेड दोज बिग पंचेस। ये बात अलग है कि वो बिग पंचेस का इंपैक्ट ज्यादा होता है, पर मैं आपको 2 बिग पंचेस मारूं और आप मेरे को 15 मार दो तो फर्क नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, एक स्टेटिस्टिक्स चल रहा है जो बहुत सारे यूट्यूब में भी चल रहा है और यहाँ पे भी चल रहा है, और जो उस समय जो फाइट के बाद में दिखाया था उस कंपनी ने उस स्टेटिस्टिक्स को बाद में चेंज कर लिया है। ठीक है ना, क्योंकि बाद में उन्होंने पाया कि उनके स्टैटिस्टिक्स में नेट को काफ़ी कम काउंट किया गया था। मेरा मानना था ये फाइट फेयर थी और नेट डियाज ने जीता। एक बात और मैं आपको जाते जाते कह दूं कि देखिए, बॉक्सिंग का क्राइटेरिया और एमएमए का क्राइटेरिया अलग है। मैंने पहले कहा कि अगर एमएमए के क्राइटेरिया से भी होता तो मैं ये मानता था कि नेट ही जीता था। पर अगर बॉक्सिंग का क्राइटेरिया कहें तो बॉक्सिंग के क्राइटेरिया में रिंग जनरल से बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। एमएमए में क्या होता है कि एमएमए में सिर्फ और सिर्फ अगर डैमेज ज़्यादा है ना तो बाकी सारी चीज़ों को फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है। ठीक है, डैमेज ट्रायम्फ करता है सबके ऊपर, पर बॉक्सिंग में ऐसा नहीं होता। बॉक्सिंग में सारी चीजों को काउंट करते हैं। रिंग जनरल से जिसको अपन मोस्टली कहते हैं कि रिंग कंट्रोल कौन है, किसके पास है, कौन पेस को पुश कर रहा है, ठीक है ना, किसके पास रिंग का कंट्रोल है, कौन पेस को पुश कर रहा है, कौन ज्यादा एग्रेसिव है, किसका डिफेंस बेटर है, इन सारी चीजों को काउंट करते हैं बॉक्सिंग जजेस। तो उस हिसाब से तो उसको जीतना ही चाहिए था। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले होर्हे मासविदाल की बात कर लेते हैं। होर्हे मासविदाल का फ्यूचर क्या है दोस्त? होर्हे मासविदाल का फ्यूचर आई डोंट नो, बट उसने एक शानदार, इस पूरे इवेंट में ज्यादा मेहनत अगर किसी ने की थी तो नेट डियाज से कहीं ज्यादा मेहनत होर्हे मासविदाल ने की थी, और ये सक्सेसफुल इवेंट था। होर्हे मासविदाल ने बहुत मेहनत थी इसके पीछे। तो आई डोंट नो कि उसके प्रमोशन का फ्यूचर क्या है, क्या नहीं है, बट ऐसा लगता है कि उसकी कंपनी जो भी संभाल रहा है वो सही संभाल रहा है।
तो एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि अगर होरे मासुदाल ये फाइट जीत जाता ना तो उसके लिए 2-3 बड़ी फाइट जो है वो लाइन अप हो जाती है, बट हारने के बाद भी होरे मासुदाल ऐसा नहीं हारा है कि खेल ही खत्म हो गया है। होरे मासुदाल बहुत क्लोज फाइट में हारा है, तो अभी भी उसकी वैल्यू तो बनी रहेगी। अभी 3 फाइट और है उसके पास यूएफसी से बाहर फाइट करने के लिए, तो देखते हैं किससे फाइट करता है। मेरा पर्सनल मानना है कि डैरेन टिल कितना भी चिल्ला ले, माइक पेरी नेक्स्ट जो है फाइट होरे मासुदाल से करने वाला है, ना कि डैरेन टिल से। टू बी ऑनेस्ट, अगर डैरेन टिल से भी करेगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना। और होरे मासुदाल के फ्यूचर के बारे में एक छोटी सी बात है जो हम थोड़े बाद में करेंगे। अगली बात जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या नेट डियाज के लिए कोई नई फाइट खुल गई। दोस्त, जेक पॉल से हारने के बाद वो जो लैकलस्टर परफॉर्मेंस थी, वैसे जेक पॉल वाली फाइट अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए। उसमें आप क्लियरली 3 राउंड ऐसे पाएंगे जहां पे ना सिर्फ नेट डियाज अच्छा कर रहा है बल्कि डोमिनेट कर रहा है। जेक पॉल के बारे में हजार लोग गाली बताएं, पर जेक पॉल ने एमएमए फाइटर्स को एमएमए से ज्यादा कमा के दिया है। टायरन वुडली पहली बार हारने के बाद दूसरी फाइट में फिर से हारने के लिए दौड़ते दौड़ते चला गया। पता है क्यों? क्योंकि एमएमए से ज्यादा पे कर रहा था जेक पॉल, ठीक है ना। टायरन वुडली ने अपने पूरे करियर में जितनी कमाई नहीं किया है उतनी कंबाइन कर ले, और जेक पॉल से 2 फाइट में कमाई किया। तो जेक पॉल में 1000 गलतियां आपको दिखती हैं, ठीक है ना, पर वो एमएमए फाइटर्स के लिए अच्छा है। एमएमए के लिए अच्छा नहीं है, बट एमएमए फाइटर्स के लिए तो अच्छा है। वही दूसरी बात हमें ये समझनी होगी कि जेक पॉल और जेक पॉल की जो टीम है, जो एमबीपी प्रमोशन है ना दोस्त, उन लोगों को पता है कि प्रमोट कैसे करते हैं, ठीक है ना। और एक बात और है कि जेक पॉल जो है संजू का नियम ना फॉलो करता है। उसका मानना है कि युद्ध में सारी परिस्थितियां जब अपने पक्ष में हो जाए ना तभी अपन फाइट करेंगे, ठीक है ना। आप वो देखो, फाइट करेगा, कभी किसी बूढ़े से फाइट करेगा या फिर कोई अच्छे फाइटर से भी फाइट करेगा, तो वो फाइटर जो है अपने कैरियर के एंड में चला गया, और ये सब नहीं होगा तो वो बेट बुलिंग की कोशिश करेगा। नेट डियाज आप सच बताइए, यूएफसी में 155 पाउंड में ऐसा लगता है ना कि थोड़ा बड़ा है, सब एग्री करेंगे। अब अपने आप से ये पूछे कि क्या 170 पाउंड में थोड़ा छोटा नहीं लगता है नेट डियाज? लगता है ना। नेट डियाज और रोरी मैकडोनल्ड्स की फाइट देख लेना, अगर गलत फहमी हो तो। उठा उठा के फेंक रहा था रोरी मैकडोनल्ड्स। नेट डियाज उस वेट क्लास का नहीं लगता 170 का, ठीक है। अब उम्र हो गई तो चल मान लिया कि 170 का हो गया, 170 में मान लिया। अभी ये फाइट हुई थी 175 लाइट हैवी वेट में हुई थी बॉक्सिंग के, पर जेक पॉल ने कहा फाइट की 185 में, जहां जेक पॉल नेचुरली बिग गाय है, नेट डियाज नहीं है। पर ये फाइट जो है नेट डियाज वर्सेस जेक पॉल की, वो प्रोस्पेक्टिव फाइट है नेट डियाज के लिए, क्योंकि जेक पॉल को पता है कि इस जीत के बाद नेट डियाज का जो है ना वो फिर से माहौल बनने लगेगा, और उससे फाइट करने में कोई नुकसान नहीं है। दोनों पैसे बनाएंगे, जेक पॉल भी बनाएगा और नेट डियाज भी बनाएगा। हाँ, इसी बारे में एक बार नेट डियाज और जेक पॉल जो है नेट डियाज को पुसी और दुनिया भर की चीज़ें बोल रहा था, क्योंकि जेक पॉल का कहना है कि मैंने तुमको $15 मिलियन ऑफर किए थे। बात सही है, नेट डियाज को $15 मिलियन ऑफर किए थे। एमबीपी प्रमोशन की जो टैक्स फाइलिंग है उसमें है कि ये प्रोस्पेक्टिव फाइट थी उनकी, और वो $15 मिलियन किस लिए ऑफर किए थे? $15 मिलियन में से सिर्फ $5 मिलियन जेक पॉल अपनी जेब से दे रहा था और $10 मिलियन पीएफएल दे रहा था, और पीएफएल की शर्त थी कि फाइट जो है पीएफएल में होगी, है ना। और इसी वजह से नेट डियाज ने ना कह दिया। क्यों ना कह दिया इसके बारे में मैं थोड़ा आगे की बात करूंगा, जब हम बात करेंगे नेट डियाज और यूएफसी के रिश्तों के बारे में, है ना। ठीक है, अब इस पहली फाइट तो मैंने आपको बता दी जो प्रोस्पेक्टिव फाइट है नेट डियाज के लिए। बाकी 2 फाइटें तो आपको पहले से ही पता है। होरे मासुदाल से रीमैच, अगर हम दोनों माने कि दोनों 1-1 जीते हैं तो ये तीसरा रीमैच, और कॉनर मैकग्रेगर से रीमैच, राइट। अब बात करते हैं कि नेट डियाज के लिए मनी फाइट क्या होगी। नेट डियाज के लिए 2 श्योर शॉट मनी फाइट हैं, पर उसके लिए उसको यूएफसी में वापस जाना पड़ेगा, और वो फाइट है अगेन वही होरे मासुदाल वाली फाइट। 1-1 बराबर है दोनों, और वहाँ पे उन लोगों के पास इतना बड़ा प्रमोशन हाउस है कि वो फाइट बहुत बड़ी फाइट होगी। ये बात अलग है कि शायद नेट डियाज को बाहर फाइट करने के ज़्यादा पैसे मिलेंगे, पर वहाँ पे वो फाइट ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और एक और फाइट है जो मेरा मानना है कि कम से कम $100 मिलियन क्रॉस करेगी दोनों फाइटर्स के लिए, नेट डियाज और कॉनर मैकग्रेगर के लिए। वो तो है ही है ट्रियोलॉजी, पर देखना है कि अगली फाइट में कॉनर किससे फाइट करेगा और जीतेगा कि नहीं। जैसे ही कॉनर जीतेगा तो ये फाइट जो है टनाटन हो जाएगी, और सबके सब इस फाइट की रास्ता देखने लगेंगे, और मेरे ख्याल से दोनों ही फाइटर के कैरियर की वो आखिरी फाइट होगी। दोनों ही $50-50 मिलियन बनाएंगे और घर जाएंगे, और इन दोनों को $50-50 मिलियन जब ये बनाएंगे तो यूएफसी कम से कम $400 मिलियन बनाएगा, क्योंकि भाई मेजर पॉइंट तो यूएफसी के जाता है, ठीक है। अंत में हम बात कर लेते हैं कि नेट डियाज और यूएफसी जो है ना, यूएफसी इंटेलिजेंट है, इस बात में कोई शक नहीं है, पर नेट डियाज भी काफ़ी इंटेलिजेंट है। नेट डियाज के मुंह से नेट डियाज को काफ़ी परेशान किया यूएफसी ने। आखिरी फाइट में हमजा चिमाएव से फाइट करा देना, लिटरली ऐसा लग रहा था कि जाते हुए ऐसा स्ट्रेचर में भिजवाना चाहती थी यूएफसी, और उसके बाद भी नेट डियाज ने डेना वाइट के खिलाफ कुछ नहीं बोला और यूएफसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला,
ठीक है, जबकि उसका रेबल एटीट्यूड था कि मतलब यूएफसी की तरफ मूदते हुए फोटो खींची थी उसने, और ऐसा कभी पसंद नहीं आया, बट वो उनके जो बड़े लोग हैं उनसे रिश्ते को ठीक ठाक रखा है, और यूएफसी भी रखा है। याद है आपको आखिरी वीडियो, डेना वाइट ने कहा था कि इट्स योर होम, यू कैन ऑलवेज कम बैक किड। ये वीडियो था ना जब नेट डियाज ने फाइट जीता था टोनी फर्गसन के खिलाफ। उसके बाद जब वो यूएफसी से जा रहा था तो ये वीडियो आया था, क्योंकि टीना वाइट को भी पता है कि नेट डियाज जो है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। तो नेट डियाज कभी ये नहीं कहते पाएगा कि मैं यूएफसी में वापस नहीं जाऊंगा, और डेना वाइट को आप देखेंगे अगले इंटरव्यू में क्वेश्चन होगा, उससे बोलेगा कि ही इज ऑलवेज वेलकम बैक हियर, राइट, वी लाइक हिम। ठीक, तो दोस्त मेरे ख्याल से हम नेट डियाज के आखिरी कैरियर की आखिरी फाइट तो हम यूएफसी में ही देखेंगे, और अभी क्या देखेंगे पता नहीं। लियोन एडवर्ड्स वाली फाइट नहीं हो रही, आई डोंट थिंक सो। ये बात लगे कि मेरे ख्याल से यार एक प्रकार से सोचा जाए तो लियोन एडवर्ड्स भी फाइट करना चाहेगा नेट डियाज से, पैसा मिलेगा। यूएफसी भी चाहेगी कि नेट डियाज को मौका मिल जाए क्योंकि पैसा मिलेगा। ठीक, तो देखते हैं। ठीक, अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, आप लोगों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंग की, लड़ेंगे जीतेंगे।